मैं आधी रात को अपने बेटे के कमरे में गया तो देखा कि वह कंबल के नीचे तड़प रहा है। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों को तुरंत कुछ गलत लगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और कंबल हटाया तो देखा कि वह चुपके से अपना होमवर्क कर रहा है। वजह यह निकली कि उसे डर था कि मैं उसे वीडियो गेम खेलने के लिए मजबूर कर दूंगा। किसी को नहीं पता था कि मैं असल में उसका पिता नहीं हूँ। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पिछली जिंदगी में घर पर गेम खेलते हुए मेरी अचानक मौत हो गई थी। शायद दया की वजह से मेरी आत्मा गलती से इस लड़के के पिता के शरीर में चली गई और उस समय हम एक पेरेंट चाइल्ड रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे थे। यह प्रोग्राम हमारी जिंदगी को 24/7 लाइव स्ट्रीम करता था। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला परिवार $10 मिलियन का ग्रोथ फंड जीतता था। इस दौरान मैं बहुत खुश था। तभी मैंने देखा कि लड़का मुझसे गेम खेलने के लिए माफी मांग रहा है। इससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। उस समय मुझे गेम खेलने से मना किया गया था, जिससे बगावत हुई और बाद में पूरी तरह लत लग गई, जिससे आखिरकार ज्यादा गेम खेलने से मेरी अचानक मौत हो गई। मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने बेटे को उसी रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। इसलिए जब दूसरे परिवार अपने बच्चों पर ज्यादा पढ़ाई करने के लिए जोर दे रहे थे, मैंने अपने बेटे को मेरे साथ गेम खेलने के लिए बुलाया। लेकिन जल्द ही वह कंफ्यूज हो गया और पूछा कि क्या इससे उसके कॉलेज जाने के चांस खराब हो जाएंगे। मैंने उसे डांटा, तुम सिर्फ 8 साल के हो, अभी के लिए बस मेरे साथ गेम खेलने पर ध्यान दो। ऑडियंस हैरान रह गई। उन्होंने मेरे बच्चे के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी बुराई की। इस बीच दूसरे कंटेस्टेंट ने अलग अलग तरीकों से अपने बच्चों का ख्याल रखा, फिर भी वह एक बार भी नहीं मुस्कुराई। फिर भी ऑडियंस ने उनके बर्ताव की तारीफ की। सबका मानना था कि कड़ा डिसिप्लिन सही तरीका है। इसलिए जब पहले राउंड के वोटिंग रिजल्ट आए तो हमारे परिवार को सिर्फ 13 वोट मिले। रिजल्ट देखकर लड़का घबरा गया और जल्दी से कहा कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे अपना 1 से 7 का जीत हार का रिकॉर्ड देखने को कहा और याद दिलाया कि अब रैंकिंग बढ़ाना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जल्द ही गेम शुरू हो गया। हर बार जब वह मरता तो मैं उससे जल्दी करने और अपने पिता का बदला लेने के लिए कहता। इससे ऑडियंस हंस पड़ी। आप जिन टीममेट्स को जन्म देते हैं वे बहुत भरोसेमंद होते हैं। जल्द ही उसने कहा कि वह थक गया है और होमवर्क करना चाहता है, लेकिन मुझे लगा कि वह नाटक कर रहा है। वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझ पर चिल्लाया, क्या तुमने और मम्मी ने मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए रखा है। ऑडियंस जोर से हंस पड़ी। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।